नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। फकीरों ने फरमाया है कि जो इल्म पढ़े और उस पर अमल न करे वो बड़ा बेशर्म है। ज्ञान से कुछ नहीं होता, क्योंकि मन तो सब जानता ही है, फिर जानकर भी करता तो उल्टा ही है। तुम्हें बिल्कुल पता है कि क्रोध बुरा है, पर करते हो, क्रोध ही करते हो। सबको भली भांति पता है कि घृणा पाप है, पर करते हैं, इंसान करता है। भली भांति पता है कि लोभ में आदमी फंसता है, बंधता है, कार ग्रह बन जाता है, फिर भी करते हैं। संत कबीर जी ने फरमाया कि मन जाने सब, जानत ही ओगन करे, काहो की कुशलात। फिर ये मन की कुशलता कैसी है? कर दीपक कुंभे पड़े, हाथ में दिया था और कुएं में पड़े। दिया झूठ होगा, कुआं असली है। झूठे दिए काम न पड़ेंगे। इसलिए संत कबीर फरमाते हैं, काहे की कुसलात। पंडित को देखो, जीवन तो उनका वैसा ही है जैसे अज्ञानियों का। रत्ती भर भी भेद ना तुम पाओगे। हाँ, लेकिन इतना शायद भेद हो कि अज्ञानी छिपाने में इतना कुशल नहीं जितने पंडित छिपाने में कुशल। पर जीवन में भेद नहीं है, वही क्रोध है, वही माया, वही मोह है, वही लोग, कोई अंतर नहीं। ये ज्ञान भाषा और उधार है, अन्यथा ज्ञान आगरी की भांति है, अग्नि की भांति है। जैसे सोने को डाल दो आग में, निखर कर निकल आता है, शुद्ध हो जाता है, ऐसे ही ज्ञान की अग्नि है। जो भी उसमें अपने मन को डाल देगा, मन शुद्ध होगा, पवित्र हो जाएगा, निखर आएगा। लेकिन ज्ञान बासा भी हो सकता है, उधार भी हो सकता है। तब ज्ञान अग्नि नहीं है, तब ज्ञान राख है। कभी अग्नि वहां थी, अब सिर्फ राख है। और ये संतों की वही तो बात है, गुरु रहबरों फकीरों की वही तो बात है कि जब वो कह रहे हैं तब ये आग होती है, लेकिन उनके मरने के बाद ये राख हो जाती है। और जब वो कहते हैं, जब वो अग्नि होती है, तब कोई सुनता नहीं है, लेकिन मरने के बाद बड़ा विचार करते हैं, तब ये राख होगी। फिर राख को लपेट कर अवधूत बनकर बैठ जाता है। लेकिन इससे किसी की जिंदगी न बदलेगी। राख को लपेटे साधु तुमने देखे हैं, आग बदलती है, राख नहीं। राख तो उस जगत है जहां अभी आग थी, लेकिन अतीत में थोड़ी ही क्रांतियां घटित होती हैं। क्रांतियां वर्तमान में घटित होती। अब तुम महावीर की राख में कितना ही लपेटो अपने आप को, तुम्हारा मन जलेगा नहीं। अब तुम बुद्ध की राख में कितना ही ढो, असित कलश है, प्यारे हैं, लेकिन उनसे कोई क्रांतियां नहीं होती। जीवित गुरु खोजना जरूरी है, तो ही जीवित अग्नि है। अग्नि भीतर हो तो ज्ञान के विपरीत जाना असंभव है। तब तुम जानते हो वही तुम्हारा जीवन है, तब ज्ञान ही आचरण है। अगर तुम्हें पता चल जाए कि क्रोध व्यर्थ है, तुम कैसे क्रोध कर सकोगे? लेकिन ये तुम्हें पता नहीं चला, ये दूसरे कहते हैं, बुद्ध कहते हैं, महावीर कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं,
कि क्रोध बुरा है, ये तुमने सुना है, ये तुम्हारी आंख ने अनुभव नहीं किया है, ये तुम्हारे कान का संग्रह है। और ज्ञान में इतना ही अंतर है। एक ज्ञान है जो कान से आता है, श्रवण से, और एक ज्ञान है जो दर्शन से आता है। आंख में, माया और भ्रम में 4 अंगुल का ही फासला है। कान और आंख का, कान से जो जाए वे थोथा, अपने अनुभव से जो आए वही वास्तविक। जानते तो तुम सब हो, संत कबीर जी कहते, मन जाने सब बात, बताने को कुछ है भी नहीं मन को। मन कहता है सब मुझे पता है, क्या मुझे समझाओगे, क्या समझाने की जरूरत है, सब मैंने पढ़ा है। जानत ही ओगन करे, लेकिन आचरण जीवन का व्यवहार तो ठीक वैसा ही है जैसे अज्ञानियों क्या होता है। जीवन तो सुगंध तो ज्ञान की नहीं आती, जीवन से गंध तो अज्ञान की ही आ रही, लेकिन मन भरा है ज्ञान से, क्योंकि पढ़ रखा है सब कुछ। पंडित और ज्ञानी का यही भेद है। पंडित में तुम दुर्गंध पाओगे, शब्दों के अतिरिक्त वहां कुछ भी नहीं है। ज्ञानी में एक सुगंध है, क्योंकि वे जो भी कह रहा वे उसका अपना जाना हुआ है। ध्यान रहे, सत्य अपना ही हो सकता है, उधार नहीं। किसी और से लेकर सत्य को ढोने का कोई उपाय नहीं। ना उसकी चोरी की जा सकती है, ना बाजार से खरीदा जा सकता, ना किसी से भीख में लिया जा सकता। सत्य को स्वयं ही पाना होता। जो स्वयं मिल जाए वही तुम्हारे जीवन को बदलेगा। मन जाने सब बात, जानत ही ओगन करे, काहे की कुशलात। पंडित्य, ज्ञान, मन की समझ का क्या मूल्य है जब अवगुण जारी ही रहते हैं। इस कुशलता का क्या करोगे? ये कुशलता दीपक नहीं बनाते। ये कैसा दीपक, ये कैसी कुशलता। कर दीपक कुंबे पड़े, हाथ में दिया लिए थे और गिर गए कुएं में। लेकिन अगर विभूत लगा ली, अवधूत बन गए तो ही गिरोगे। अगर जलती हुई अग्नि के साथ रहे तो निखर जाओगे। इसीलिए संतों, गुरु, रहबरों, पीरों, फकीरों ने कहा है कि तुम्हें मुर्शिद की जरूरत, गुरु की जरूरत है, जीवित गुरु की। इस बात को याद रखो। ज्ञान है, लेकिन ज्ञान पर अमल करना जरूरी है। इल्म ज्ञान को कहते हैं। वो पढ़ लिया है लेकिन उस पर अमल नहीं किया, और वही तो सत्य नहीं। सत्य वही है, ज्ञान वही है जो स्वयं से आता। किसी को पढ़ने से नहीं होगा, किसी को सुनने से नहीं होगा, किसी को जानने से नहीं होगा। वही अग्नि तुम्हें निखार सकती है जो अभी प्रज्वलित है। जो बुझ गई उसकी राख लपेट अवधूत बनने की आवश्यकता ना। साधु, संत, फकीर, गुरु, रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।